हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, इस पर बेस्ड है आपका फोर्थ सम। इसमें लिखा है आपको यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि थ्री डिजिट्स का स्क्वायर करना हो तो आपको उसे किस तरीके से करना है। इसका मतलब ये है -2x प्लस 3y प्लस 2z को इसी -2x प्लस 3y प्लस 2z से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब ये होता है। ओके, तो इसे एक्सपेंड करते समय सबसे पहली वैल्यू ये है, इट मीन्स ये इसका स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड वैल्यू ये इसका स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू इसका स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2xy, 2 लिखा, x की जगह ये वैल्यू लिखी और y की जगह ये, फिर 2yz में 2 लिखकर y की जगह ये और z की जगह ये, 2zx 2 लिखकर z की जगह ये और x की जगह ये। ठीक है, जो जो वैल्यू थी आपकी उन सभी वैल्यू को अपने ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा, जो उनके वैल्यू के आगे जो जो साइन है प्लस का लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको भी इसमें तो कहीं माइनस नहीं है, तो ये प्लस प्लस वाली जो आइडेंटिटी है तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिखोगे जब, तो जिसके आगे माइनस होगा उससे माइनस लगाओगे, प्लस होगा तो प्लस। ओके, -2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 12xy, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 12yz, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8zx। ओके, इसे एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे फिफ्थ सम में आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसमें मैंने आपको फोर्थ का सी सम बताया था, फिफ्थ का बी बता रही हूँ। एक्सपेंड करते हैं तो ये इस तरीके से इतनी वैल्यू हो जाती है, और जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं, जैसे 3 वैल्यू है 3 डिजिट तो इनकी 6 वैल्यू होगी, इसे हम फैक्टराइज करते हैं तो इन जैसे ये सारी डिजिट है ना, समझो इसी तरीके से ये है। अब इसे फैक्टराइज करना है तो जिसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, उनका स्क्वायर रूट कर लेंगे। जैसे 2x का 2 का आपका वो स्क्वायर रूट नहीं होता, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो रूट के अंदर लिख लिया। x का रूट स्क्वायर करेंगे तो आप स्क्वायर रूट करेंगे x1 होल स्क्वायर, मतलब कि √2x को √2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आता है। ओके, वाई स्क्वायर क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है आगे जिसका स्क्वायर करें। 8z स्क्वायर, 8z का हम करेंगे तो कैसे करते हैं, 8 के फैक्टर किए, ये दो वैल्यू, इन दोनों का तो रूट मतलब कि स्क्वायर रूट हो गया, और ये सिंगल है तो जिसका हो गया उसे बाहर, जिसका स्क्वायर रूट नहीं हुआ उसको रूट के अंदर। 2√2 को हम 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 या 4, और इन दोनों 2 का एक सिंगल 2, 4 2 या 8, इसका मतलब 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 आएगा, और z का z स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये वैल्यू है आपकी 2xy, मतलब कि 2 लिखा, x लिखा और y लिखा, फिर 2yz, 2 लिखा, y की वैल्यू z की वैल्यू, फिर 2 लिखा, z की वैल्यू x की वैल्यू। लेकिन क्या साइन कौन से लगाएंगे, अब इसमें और इसमें माइनस का साइन है तो इन दोनों में क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x, दोनों में जो कॉमन हो, या तो उस डिजिट के आगे आप माइनस का साइन लगा लीजिए, या फिर उसके अलावा जो दूसरी दो डिजिट है y और z, तो y वेरिएबल और z वेरिएबल के साथ जो डिजिट है, जैसे ये y और इसमें z, ठीक है, या तो y और z के आगे आप माइनस माइनस का साइन लगा लेंगे, या फिर दोनों में कॉमन जो है x की वैल्यू के आगे लगाएंगे। समझ में आ गई बात, दोनों में जो कॉमन होगा माइनस का साइन जिन दो वैल्यू के आगे है, उनमें जो कॉमन, जैसे x कॉमन है तो या तो आप x की वैल्यू के अगर माइनस का साइन लगाएंगे, या फिर x को छोड़कर बाकी जो दो वैल्यू है y z उनके आगे लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम y z के आगे लगाते हैं तो y z के आगे लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ तो हम प्लस का ही लगाएंगे, यहाँ भी प्लस, यहाँ क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है, लेकिन अब हमने y z के आगे लगाया तो y के आगे यहाँ हो गया, और z यहाँ है तो इस वैल्यू के आगे भी माइनस, और इसमें इसके आगे माइनस, y यहाँ पे है तो y के आगे भी माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो जिन जिन का स्क्वायर रूट होता है उसको लिख लेते हैं √2x। अब यहाँ पे y और z के आगे है ना, तो इसका मतलब y वाली वैल्यू को भी हम माइनस में लेंगे और z वाली वैल्यू को भी माइनस में लेंगे। अब √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, मतलब कि यही वैल्यू दो बार।
अगर आप कहते हैं हम x के आगे लेना चाहते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ आप इसके आगे माइनस लगाते, इन दोनों के आगे नहीं लगाते। तो यहाँ पर भी आपको x वाली वैल्यू के आगे ही माइनस लगाना पड़ता। ओके, ये तो आपकी आइडेंटिटी 5th के ऊपर दोनों सम बेस्ड। अब है नेक्स्ट आइडेंटिटी जो कि है आइडेंटिटी 6 है आपकी x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x² प्लस 3xy²। और अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी जो 7 था आपकी वो ये है, अगर इनके साइन माइनस का होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और जब इसको इस तरीके से करें लिख सकते हैं आप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, इसके ऊपर बेस्ड है आपका 6 और 7 सम। तो 6 सम में आप क्या करेंगे, जैसे आपको दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये 6 सम है, 6 का एक पार्ट बता रही। तो ये वैल्यू तो आपकी ये हो गई और ये वैल्यू ये, तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे, 2x का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2x 1 2x प्लस 1। चाहे तो इस वैल्यू में रख लेना इस वैल्यू को, चाहे इसमें, ठीक है। अगर प्लस होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस होगा तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, 8x क्यूब प्लस 1, 3 2 6, 6x आया। अब 6x से हम 2x को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 होगा। इस तरह आपका ये 6 सम हो गया। माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, प्लस होगा तो ये। 7 सम में भी इसी तरीके से, 99 का होल क्यूब दे रखा है, 99 का आपको होल क्यूब दे रखा है, तो 99 का क्या करेंगे, 99 को आप लिखेंगे 100। 99 कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 1, 99 का होल क्यूब है तो 100 माइनस 1 का भी होल क्यूब, वही आइडेंटिटी लगा के आप सम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।